हम सबके जीवन में कोई न कोई कमी होती है। कोई तेजी से दौड़ नहीं सकता, कोई भारी बोझ नहीं उठा सकता, तो किसी को ऐसा रोग होता है जिसका इलाज मुश्किल है। कोई अपने पुराने पापों का बोझ ढोता है तो किसी को बुरी आदतें सताती हैं। ये सब हमारी निर्बलताएं हैं जिनसे हम जीवन में हर दिन संघर्ष करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसी निर्बलताओं के बावजूद जीवन में कैसे सफल हो जाते हैं? क्या उन्हें सब कुछ मिल जाता है या वे केवल भाग्यशाली होते हैं? कभी सोचा है वो कौन से लोग हैं जो कमजोरियों से हार नहीं मानते? उनके दिलों में कुछ अलग ही साहस होता है। वे अपनी कमजोरियों को मात देने की हिम्मत रखते हैं। यही वो लोग हैं जो ईश्वर की दी गई कमजोरियों को अपने साहस और मर्यादा से पार कर जाते हैं। ईश्वर हमें कमजोरियां जरूर देता है, लेकिन मनुष्य अपनी मर्यादा खुद बनाता है। हमारी मर्यादा हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठाती है। यही बोध हमें बौद्ध धर्म सिखाता है। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करो। इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे आपके अपने ही विचार आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है बोधि इंस्पायर्ड की वीडियोस में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इस प्रेरणादायक कहानियों से सीख सकें। एक दिन एक गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और वे विचारों की शक्ति पर प्रवचन दे रहे थे। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि गुरुजी के शब्दों में सच्चाई और अनुभव झलक रहा था। गुरुजी ने कहा, जब तक तुम अपने दुख की जड़ तक नहीं पहुंचते तुम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण पाना होगा। चिंता, आत्मसंदेह और गलत धारणाएं तुम्हें जकड़ कर रखती हैं। इनसे मुक्त होना ही असली शांति का मार्ग है। गुरुजी की आवाज में एक अद्भुत गहराई थी। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो जीवन भी तुम्हें वैसा ही दिखेगा, और अगर तुम सकारात्मक विचार रखते हो तो कठिनाइयों के बीच भी तुम समाधान ढूंढ पाओगे। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। यह पूरी तरह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। थोड़ी देर बाद एक शिष्य ने हिम्मत जुटाई और खड़ा होकर सवाल किया, गुरुदेव, अगर दुख से बचने का कोई रास्ता है तो फिर इस दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बहुत शांति से उत्तर दिया, दुख का असली कारण लोगों का अपना मन है। हाँ, यह सच है कि संसार में हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन उनकी पीड़ा का कारण बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि उनके मन की स्थिति है। जब व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तब वह दूसरों से ज्यादा चिंतित और दुखी हो जाता है। गुरुजी ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो या नहीं। मन को सही दिशा में लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मन को शत्रु बना लोगे तो दुख के चक्र में फंसे रहोगे, और यदि मित्र बना लोगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। वे आगे बोले, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी मानसिकता ही तुम्हारी हर स्थिति का सामना करने का तरीका तय करती हैं। यह संसार बाहर से जटिल दिख सकता है, पर असल में हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें उसे बाहर की दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने दुख के प्रकारों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, दुख दो तरह के होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। हम यह नहीं तय कर सकते कि हमारे साथ क्या घटेगा, लेकिन भावनात्मक दुख पूरी तरह हमारे अपने हाथों में है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, भावनात्मक पीड़ा से मुक्त होना संभव है यदि तुम अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझ सको और उन्हें सकारात्मक रूप में बदल सको, तो दुख तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। तुम या तो उसे बहुत महसूस करोगे या फिर उसे छोटा समझकर आगे बढ़ जाओगे। निर्णय तुम्हारा है। उन्होंने समझाया, भावनात्मक पीड़ा किसी घटना पर तुम्हारी प्रतिक्रिया से पैदा होती है। जब तुम किसी नकारात्मक स्थिति को बार बार अपने मन में लाते हो
तो वह समस्या असल में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम्हारे मन में बन जाती है। गुरुजी ने अंत में कहा, हर दिन कई चीजें होती हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि कुछ लोग हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। आखिरकार अच्छा महसूस करना या दुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम स्थिति को कैसे देखते हो और उससे कैसे निपटते हो। अगर तुम जान जाओ कि मन कैसे काम करता है, तो तुम इसे अपनी खुशियों का साधन बना सकते हो। यही सही रास्ता है अपनी भावनात्मक पीड़ा से मुक्त होने का। तभी एक शिष्य ने गुरुजी से अगला सवाल किया, गुरुदेव, मानव पीड़ा का असली कारण क्या है? गुरुजी ने गहरी नजरों से देखा और बोले, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतने कि वे हमारे किसी भी विचार को हकीकत में बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग खुद को और अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि वे इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि आज जो भी हैं वह उनके अपने पुराने विचारों का परिणाम है। गुरुजी ने समझाया, पहले यह जानना जरूरी है कि नकारात्मक सोच वाले लोग कैसे होते हैं। वे अपने जीवन में उद्देश्य को खो देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहता है, वह हर रोज गुस्से और चिंता में जीता है। इस कारण वह अपने सहकर्मियों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बना पाता और गलत निर्णय लेता है। गुरुजी ने आगे कहा, इसके विपरीत सकारात्मक सोच वाले लोग अपने जीवन में खुशी, प्रेम और सफलता को आकर्षित करते हैं। मान लो, एक व्यक्ति जो अपने काम में मेहनत करता है और हर दिन सीखने का प्रयास करता है, वह अपने आसपास के लोगों से सहयोग पाता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। हाँ, उसकी जिंदगी में भी मुश्किलें होती हैं, लेकिन वह हमेशा आभारी रहता है कि उसके पास क्या है। गुरुजी ने एक और उदाहरण दिया। एक परिवार में दो भाई हैं। बड़ा भाई हमेशा अपनी परिस्थितियों को लेकर शिकायत करता है, जबकि छोटा भाई अपने पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद देता है। बड़ा भाई हमेशा दुखी रहता है, जबकि छोटा भाई अपने छोटे से घर में भी खुश रहता है। गुरुजी ने कहा, यह साफ है कि हमारी खुशी हमारे सोचने के तरीके और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। वास्तविकता और हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें हैं। बाहरी दुनिया सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन हर व्यक्ति का दृष्टिकोण उससे अलग हो सकता है। गुरुजी ने एक और उदाहरण सुनाया। एक युवा साधु था जो ध्यान करते समय एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता था। वह अक्सर अपने ध्यान के दौरान खुद को भटकता हुआ पाता था। एक दिन उसने सोचा कि वह एक खूबसूरत बाग में जाकर ध्यान करेगा। पहले 2 दिनों में उसे बहुत शांति मिली। उसके मन में कोई चिंता नहीं थी और वह पूरी तरह से ध्यान में लीन हो गया। लेकिन तीसरे दिन अचानक वहां कुछ बच्चे खेलते हुए आए और शोर मचाने लगे। साधु ने गुस्से में अपनी आंखें खोलीं और सोचा, क्यों ये बच्चे मेरी शांति को भंग कर रहे हैं। फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी गुस्सा केवल बच्चों के शोर के कारण नहीं था, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर था। युवा साधु को शर्म महसूस हुई और उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने महसूस किया कि उसके गुस्से का कारण उसके आसपास की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उन घटनाओं पर उसकी प्रतिक्रिया थी। उसकी एकाग्रता उसकी ज्यादा सोचने की आदत के कारण भटक रही थी। गुरुजी ने कहा, उस साधु ने समझा कि बाहरी दुनिया की घटनाएं उसके गुस्से का कारण नहीं है। असल में यह उसकी अपनी सोच थी जिसने उसे परेशान किया। गुरुजी ने शिष्यों को समझाया, जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह कभी भी हमारे दुख का असली कारण नहीं होता, बल्कि हम उस घटना के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वही हमारी खुशी और दुख का निर्धारण करता है। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, तुम अपने दुख, दर्द या तकलीफों की जिम्मेदारी अपने आसपास की घटनाओं और लोगों पर नहीं डाल सकते। जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सार यही है कि यह तुम्हारे ही हाथ में है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी बनेगी। गुरुजी ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी बिना बुरी और नकारात्मक सोच के कैसी होती? मैं तुम्हें बताता हूं, बिना बुरी सोच के तुम्हारा जीवन कहीं बेहतर और शांतिपूर्ण होता। चिंताएं और दुख तुमसे दूर हो जाते और तुम्हें हमेशा प्रेम मिलता। गुरुजी ने अंत में कहा। गुरुजी की बातें सुनकर सभी शिष्य गहरे विचार में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी खुशी और दुख का आधार
उनकी खुद की सोच पर निर्भर करता है। तभी एक शिष्य ने गुरुजी से अगला सवाल पूछा, गुरुदेव, हम कैसे ज्यादा खुश और स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं? गुरु ने शिष्यों को ध्यान से देखा और कहा, यह एक बहुत अच्छा सवाल है। हमारे मन में दिन भर में लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से लगभग 6,000 विचार वे होते हैं जो हम दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में सोचते हैं, और इनमें से करीब 90% विचार नकारात्मक होते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यह इसलिए नहीं है कि हमें नकारात्मक विचारों में मजा आता है, बल्कि ये विचार हमें हमारे जीवन में सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब इंसान प्राचीन समय में गुफाओं और जंगलों में रहता था, तब हर पल खतरा होता था। तब कोई भी अनजान घटना या छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। इसी कारण से इंसान के अवचेतन मन ने एक आदत विकसित की जिसे हम नकारात्मक पूर्वाग्रह कहते हैं। इस आदत के कारण मानव मन किसी भी घटना या चीज का नकारात्मक पहलू पहले देखता है। यह उसे आने वाले खतरे से बचाने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, जब एक किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि फसल पर कोई कीड़ा न लग जाए। ऐसा करने से वह अपनी मेहनत को बचा सकता है। हजारों वर्षों तक यह नकारात्मक पूर्वाग्रह मानव के लिए जीवित रहने में मददगार साबित हुआ। लेकिन आज के समय में, जब हमें जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, यह नकारात्मक पूर्वाग्रह उतना प्रभावी नहीं है। फिर भी हमारे मस्तिष्क का यह नियम हमें नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। इससे हमें खुश रहने में कठिनाई होती है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करें। मानव की नकारात्मक प्रकृति ने उसे जीवित रखा, लेकिन अब यह आवश्यक है कि आपका मन आपको खुश रहने में मदद करे। जब आपकी चेतना जागरूक होती है, तब आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन जाते हैं। इससे आप दुनिया को एक बेहतर दृष्टिकोण से देखने का मौका पाते हैं। ज्यादा सोचना भी इंसान के लिए हानिकारक हो सकता है। यह आपकी चिंताओं और निराशाओं को बढ़ा देता है और आपको नकारात्मक सोच की ओर धकेलता है। जैसे एक किताब पढ़ते समय अगर हम सिर्फ बुरे घटनाक्रम पर ध्यान दें, तो हम कहानी का आनंद नहीं ले पाएंगे। इससे आप एक रक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने जीवन के हर पल को जीना चाहिए। कुछ समय के लिए हर चीज को भूलकर केवल अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुशी और स्वतंत्रता महसूस करेंगे। इसलिए इसी क्षण से यह सोचना बंद कर दें कि चीजें कैसी होनी चाहिए। इसके बजाय देखना शुरू करें कि वे वास्तव में क्या हो सकती हैं। जीवन को ऐसे ही जीना चाहिए, वर्तमान में रहकर। अगला सवाल शिष्यों का था, हमारे विचार हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, नकारात्मक भावनाएं अक्सर तब उत्पन्न होती हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी यह आपकी सुरक्षा के लिए हो सकता है, जैसे रात में बाहर जाने पर डर लगना, लेकिन ज्यादातर समय यह आपको चिंतित और तनावग्रस्त महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति एक महत्वपूर्ण कार्य बैठक के लिए तैयार होता है, तो वह इसके बारे में ज्यादा सोचने लग जाता है, जिससे उसे तनाव और चिंता होती है। आप तभी बुरा महसूस करते हैं जब आप किसी बुरी चीज या घटना के बारे में सोचते हैं। आप वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आप सोचते हैं। ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर वे नकारात्मक सोच से दूर रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे मानते हैं कि जितने ज्यादा सकारात्मक विचार सोचेंगे, उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल अच्छा और खुश महसूस करने की कुंजी यह है कि आप कुछ भी न सोचें। जब आप अपने मन को शांति देते हैं और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, तभी आप सच्ची खुशी और स्वतंत्रता का अनुभव कर। विचार और कल्पना में क्या अंतर है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। विचार इस ब्रह्मांड की रचनाएं हैं। ये हमें जन्म से ही मिलते हैं और इन्हें उत्पन्न करने के लिए हमें किसी बाहरी शक्ति या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरी ओर हमारी सोच होती है। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं।
उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है तो उसके मन में विभिन्न विचार आते हैं, लेकिन जब वह उस एक विषय पर सोचता है और तैयारी करता है तब वह अपनी सोच में सक्रिय हो जाता है। इसलिए आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप किसी भी विचार को जाने दें या आप उस विचार के साथ जुड़कर उस पर और ज्यादा सोचें। विचार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समस्या तब होती है जब आप उस पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। आपकी भावनाएं इस बात से निर्धारित होती हैं कि आप किसी चीज या घटना के बारे में क्या सोचते हैं। विचार और सोच दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अलग चीजें हैं। इसलिए अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी अपने विचारों पर मत डालें। अपने विचारों पर ध्यान दें। यह स्वीकार करें कि आप अपने विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। सकारात्मक सोचें। याद रखें, आप किसी ऐसी चीज के बारे में दुखी नहीं हो सकते जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं हैं। सबसे पहले आप सब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल लम्हों को याद कीजिए। वो पल जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। अब जरा ध्यान लगाकर सोचिए, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आप उस सोच को याद कर पा रहे हैं? शायद नहीं। हो सकता है आपको बिल्कुल भी याद ना हो कि उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस पल आप कुछ सोच ही नहीं रहे थे। आप पूरी तरह से उस पल में खोए हुए थे, बिना किसी चिंता, बिना किसी सोच। यही वजह है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तभी असली खुशी आपके पास आती है। आपकी आत्मा जैसे फिर से जीवित हो जाती है। तो यह साफ है कि परेशानी आपके दिमाग या नकारात्मक सोच से नहीं, बल्कि उस सोचने की आदत से है जो आपको थका देती है। आज इसी पल से अपने मन को उस तनाव से मुक्त कर दीजिए। हर चीज को अपनी इच्छा से बदलने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। जैसे चीजें हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीखिए। बस एक मंत्र याद रखिए, जितना कम सोचेंगे उतनी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। शिष्यों ने फिर से उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, हम ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? गुरुजी ने समझाते हुए कहा, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर हमें सोचना बंद करना है तो विचारों को पूरी तरह रोकना होगा, पर ऐसा करना असंभव है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अपनी सांस लेना बंद कर दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कुछ पल के लिए हां, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ठीक वैसे ही आप अपने विचारों को पूरी तरह रोक नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर, मान लो तुमने कोई किताब पढ़ी और उसके बारे में विचार करने लगे। अगर तुम उस पर बहुत ज्यादा सोचते रहोगे तो उस विचार में खो जाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को याद दिलाओ कि यह सिर्फ एक विचार है, इसे आने दो और जाने दो, तो तुम खुद को उससे जुड़ने से रोक सकते हो। और यह बात सिर्फ किताब पर नहीं, हर स्थिति पर लागू होती है। सोचो, तुम रास्ते पर चल रहे हो और कोई व्यक्ति अचानक तुम्हें टक्कर मार देता है। पहला विचार होगा गुस्सा आना, लेकिन अगर तुम उस गुस्से के विचार से जुड़ गए तो तुम घंटों इसी पर सोचते रहोगे और वो छोटी सी घटना तुम्हें परेशान करती रहेगी। पर अगर तुम उस विचार को सिर्फ एक विचार समझकर छोड़ दोगे तो तुम शांत रहोगे। इसी तरह अगर तुम किसी परीक्षा के बारे में बार बार सोचते रहोगे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो वह विचार तुम्हें तनाव में डाल देगा। पर अगर तुम सोचने की बजाय यह मान लो कि जो होगा देखा जाएगा, तो तुम खुद को उस तनाव से बचा सकते हो। इसीलिए विचारों को आने दो, लेकिन उनके पीछे मत भागो। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिल्कुल सोचना बंद कर दो। सोचने की एक सीमा होनी चाहिए। मान लो तुमने कोई बड़ा फैसला लेना है, जैसे कि कौन सी नौकरी करनी है या कौन सा कोर्स चुनना है। इस पर सोचने की जरूरत है, पर सोचने का भी एक वक्त होता है। हर छोटी बात पर अगर तुम सोचने लगोगे तो वह तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए सवाल यह है कि क्या किया जा सकता है? जवाब है, सोचने का समय कम करो, जरूरत पर सोचो और बाकी समय जीवन को वैसे ही जीने दो जैसा वह है। जरूरत पर सोचो, पर हर वक्त नहीं। पहला कदम है जागरूक होना। आपको यह समझना जरूरी है कि कब आपको ज्यादा सोचने से खुद को रोकना है। जैसे ही आप महसूस करें कि आप बेवजह ज्यादा सोच रहे हैं, उसी पल खुद को रोक लें। एक गहरी सांस लें और अपने मन को शांति की ओर मोड़ें। अब चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कटोरी में गंदा पानी है
अगर आपको उसे साफ करना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे उबालेंगे या छानेंगे? शायद हाँ, पर सबसे आसान तरीका है उसे बिल्कुल भी न छेड़ना। कटोरी को चुपचाप रख दीजिए। थोड़ी देर में गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक यही नियम हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। लोग अपने विचारों को शांत करने के लिए तरह तरह के कठिन तरीके ढूंढते हैं, जबकि सबसे सरल तरीका हमेशा हमारे सामने होता है। विचारों को बस आने और जाने दो, बिना उनसे लड़ने की कोशिश किए। याद रखिए, जितना ज्यादा आप अपने विचारों से लड़ने की कोशिश करेंगे, वे उतने ही ताकतवर बनते जाएंगे। इसलिए अपने मन को स्वाभाविक रूप से शांत होने दें। धीरे धीरे आप अपने विचारों को पहचानने लगेंगे और उनसे खुद को अलग कर पाएंगे। अंत में आपको एक शांत और स्पष्ट मन प्राप्त होगा। अब गुरु ने शिष्यों से कहा, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जैसे चित्र बनाना, संगीत बजाना या कोई खेल खेलना, उस समय तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं होते। तुम बस उस काम में खो जाते हो। इसे ही फ्लो की अवस्था कहते हैं। जब तुम अपने काम को दिल से करते हो तो समय और जगह का कोई एहसास नहीं होता और न ही कोई चिंता या शक। समस्याएं हमें शांति और खुशी से दूर करती हैं। हमारी सोच उन समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर हमें डराने लगती है। लेकिन अगर आप आज से सोचने की इस आदत को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको कम नकारात्मक भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपका दिमाग फिर से सोचने और चिंता करने पर जोर दे, पर धैर्य रखें। यह एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे आप अपने सोचने के ढंग को बदल पाएंगे। याद रखिए, कम सोचने से आपके जीवन में ज्यादा अवसर आएंगे। गलतियां भी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन आपको बस अपने रास्ते पर बने रहना है। यह सफर खुद को शांति की ओर ले जाने का है। तो डटे रहिए और अपनी शांति पाने की इस यात्रा को जारी रखिए। बोधि इंस्पायर्ड की शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इस प्रेरणादायक कहानियों से सीख सकें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नए मैसेज के साथ।